बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की रेसिपी है हमारी पर्शियन हलवा, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जल्दी से तैयार होने वाला और स्पेसिफ़िकली जो है ईरान की रेसिपी है। ये ख़ास रेसिपी है तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हमने एक नॉन स्टिक कढ़ाई ले लिया, उसके अंदर हम डालेंगे घी। देसी घी डाल लें आप, ऑयल मत डालें, कोशिश करें। घी या मक्खन भी डाल सकते हैं आप, देसी घी भी डाल सकते हैं। मैंने नॉर्मल घी लिया है, उसमें हमने घी ऐड किया है, उसको हम कम्प्लीटली मेल्ट करेंगे पहले, उसके बाद हम इसमें बाकी अपने इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। आंच आपने जो है वो दरमियानी रखनी है, दरमियानी से हल्की की तरफ रखनी है, तेज़ आंच ना हो आपकी, क्योंकि आगे जो हम प्रोडक्ट्स डालेंगे वो जलने के मूड में आएंगी फिर। और हमने अब आटा डाल देना है, इसमें मैदा नहीं डलेगा, इसमें आटा ही डलेगा। और जी हाँ, ये ईरान की स्पेशल रेसिपी ही है जो कि मैं फ़ॉलो कर रही हूँ इस टाइम आप लोगों के लिए, आप लोगों के सामने लेके आई हूँ ये। और ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने मैदा लिखा था और मैंने आटा डाल दिया है, इसमें आटा ही था और हम आटा ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हमने इसको पकाना है जब तक इसकी खुशबू ना आने लगे। रंग तो वैसे ही गोल्डन ब्राउन सा है इसका। सो आपने अब इसको पकाना है यहाँ तक कि इसकी खुशबू आ जाए, ऐसे जैसे पराठों की खुशबू आती है वैसी सी खुशबू आएगी, तो आपने तब तक इसे पकाना है। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो ये है कि पराठों की खुशबू कौन नहीं पहचानता। तो अब ये पक चुका है, 5 से 7 मिनट हमने इसे पकाया है, आंच हमने बंद कर दी है। और अब हम इसको साइड पे रखेंगे और अब हम एक और हम पैन ले लेंगे शीरा, क्योंकि हम लोगों ने बनाना है। तो उसके लिए हमने ले लिया 1.5 कप पानी, इसे हमने 1.5 कप पानी ऐड किया। अब हम इसमें डालेंगे चीनी, जो कि है पौना कप चीनी है हमारे पास। और साथ हम ये डाल देंगे सेफ़रॉन। सेफ़रॉन नॉर्मली आमतौर पे घरों में नहीं होता, लेकिन अगर आपने ये हलवा बनाना है तो सेफ़रॉन बहुत लाजमी है, तो लाजमी लीजिए। और रोज़ वाटर भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस रेसिपी में, तो आपने रोज़ वाटर या अर्के गुलाब लाजमी लेना है। और साथ ये है जी इलायची का पाउडर, और वो हमने डाल दिया है। और अब हम इसको मिक्स करेंगे जब तक कि चीनी अच्छी तरह से घुल ना जाए। और हमने इसको गाढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ इसको पकाना है यहाँ तक कि चीनी हमारी घुल जाए और हमारा शीरा तैयार हो जाएगा। जो पर्शियन जो हमारे जो स्वीट्स हैं उसमें स्पेशली हमारे ये ज़ाफ़रान और अर्के गुलाब ये लाजमी इंग्रेडिएंट्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। आपने इनको लाजमी डालना है। अगर आपके पास ये इंग्रेडिएंट हो तो आप ये हलवा बना लीजिए, वरना आप इनको ले लीजिए। बनता बहुत मज़े का है, इसलिए मैं तो कहूँगी आप ले ही लीजिए। तो अब ये शीरा हो गए तैयार, हमने इसको उबाल भी दिया है इसको पकने के बाद। और अब जो है हम इसको आहिस्ता आहिस्ता से इसमें डालेंगे, एकदम से ना डालिएगा वरना हैंडल नहीं होगा ये हलवा। तो आहिस्ता आहिस्ता करके आप इसमें डालें और मिक्स करते रहे साथ साथ। और आंच बंद नहीं करनी है, आंच जला के रखें और इसको अच्छा सा मिक्स करें। आप देखेंगे फ़ौरन ये गाढ़ा होने लग जाएगा। और इसको अच्छा सा मिक्स करें, इसको अच्छा सा पकाइए अब। और यहाँ तक कि जो है ये अपनी साइड्स छोड़ दे और एक जो है वो यानी अलग हो जाए अपनी साइड्स। ये देखें जी, ये अलग होना लग गया है। तो हमने बस ये देखिए ऑलमोस्ट, ये देखिए कितनी जल्दी से तैयार हो गया। ये 2 मिनट्स में बन जाने वाली चीज़ है, जल्दी से तैयार हो जाती है। आपके पास टाइम कम हो तो आप ये वाला हलवा ही बनाएं, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है इसको बनने में। और ये देखें बिल्कुल ये अब एक लम्प बन चुका है, ये हलवा बिल्कुल रेडी है। इसको पतला नहीं सर्व करते हैं, इसको गाढ़ा ही ऐसे ही सर्व करते हैं। ये बिल्कुल रेडी है। और ये देखें जी कितना ज़बरदस्त सा बन गया है और बिल्कुल ऐसे जैसे एक चीज़ धुली हुई थी ऐसे साफ़ हो गई है और उसके ऊपर कोई हलवा इधर उधर नहीं लगा हुआ। और अब हमने इसको बोल में ट्रांसफ़र किया और इसके हमने जो बादामों से इसको गार्निश किया है। ये इसकी ट्रेडिशनल लुक है जो मैं आपको शो कर रही हूँ। तो होपफुली ये बहुत ही आसान सी रेसिपी आपको पसंद आए तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर आपसे अगली रेसिपी मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।